I am Dr. Parveen Kumar, Assistant Professor of Sociology, गवर्नमेंट कॉलेज मांडी हरिया। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन ऑफ रूरल सोशोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की व्याख्या। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की एक शाखा है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह ग्रामीण समाज का अध्ययन अर्थात विज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र में गांव, ग्रामीण संस्थाओं तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि संसार की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन नगरीय व्यक्तियों के जीवन से भिन्न है। इससे समझने और विश्लेषण करने में हमें ग्रामीण समाजशास्त्र हमें सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र को निम्नलिखित विद्वानों ने परिभाषित किया है। डॉक्टर सैडरसन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ग्रामीण वातावरण या गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। इसी प्रकार जे.बी. चिदम्बरम ने लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्रामीण मानव का या उन समूहों के संदर्भ में अध्ययन करता है जिन समूहों के माध्यम वह ग्रामीण मानव अंतःक्रिया करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र परस्पर क्रिया करते हुए विभिन्न ग्रामीण समूह एवं ग्रामीण मान्यताओं से प्रभावित व्यक्तियों का अध्ययन करता है। डॉक्टर A.R. देसाई के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रक्रिया तथा विकास की वस्तुनिष्ठ प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन करना है तथा एक क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर इसके विकास से संबंधित नियमों को ज्ञात करना है। इसी प्रकार लोरी नेल्सन ने लिखा है, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न प्रकार के समूहों जो कि ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं का विवेचन तथा विश्लेषण करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें ग्रामीण समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः गांव का अर्थ कच्चे घरों के छोटे से संकलन से लिया जाता है जो कि खेतों से घिरा हुआ होता है, जहां सजातीयता पाई जाती है। अधिकतर व्यक्ति हैं वो कृषि का कार्य करते हैं, अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी कर लेते हैं तथा स्वच्छ एवं प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु यदि गांव में जाकर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के कच्चे घर मिले। वास्तव में आज गांव में भी घर नगरों की तरह ही हैं। ग्रामीण जनसंख्या के यद्यपि अधिकांश व्यक्ति कृषि करते हैं, फिर भी कुछ लोग आसपास के नगरों में नौकरी, शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आते जाते रहते हैं। A.R. देसाई ने ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का वह विज्ञान है जो सामान्य रूप से ग्रामीण समाज की संरचना, विकास के नियम, किसी विशिष्ट ग्रामीण समाज का नियंत्रण एवं संचालन करने वाले असाधारण नियमों को पता लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का मूलभूत कार्य ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों की खोज करना है। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु।
ग्रामीण समाजशास्त्र के में जो भी अध्ययन हुए हैं उनका विश्लेषण करने के पश्चात पता चलता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में निम्नलिखित बातों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है, अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, ग्रामीण सामाजिक संरचना। सामाजिक संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में अधिकतर अध्ययन ग्रामीण सामाजिक संरचना के बारे में हुए हैं। ग्रामीण जीवन का पूर्ण ज्ञान केवल सामाजिक संरचना के अध्ययन से ही हो सकता है। ग्रामीण जीवन अनेक तरह के स्थापन प्रस्तुत करता है, इसलिए इन स्थापनों के प्रतिमानों का संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करना भी जरूरी है। ग्रामीण सामाजिक संरचना का विविध ज्ञान केवल ग्रामीण जीवन को समझने में ही सहायक नहीं, अपितु अनेक समस्याओं के समाधान में भी मार्गदर्शन का कार्य करता है। नंबर 2, ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण सामाजिक संगठन दूसरी महत्वपूर्ण तत्व है जिनका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। इस सामाजिक संगठन में परिवार विवाह का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा आदि से पारिवारिक संगठनों और वैवाहिक मान्यताओं का अध्ययन और उसमें होने वाले जो बदलाव हैं, परिवर्तन हैं, उसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण सामाजिक संगठन का ज्ञान प्राप्त करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रामीण विघटन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों जो स्टेप हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। नंबर 3, ग्रामीण जीवन की विशेषता। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना एक विशिष्ट स्थान रखता है। वास्तव में यह इसकी मूल आवश्यकता है। ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का अध्ययन करना तथा इन्हें नगरीय विशेषताओं की तुलना में समझना ग्रामीण समाजशास्त्र का ही क्षेत्र है। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय विशेषता आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग करना कठिन कार्य है। फिर भी अधिकतर समाजशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि ग्रामीण और नगरीय जीवन से बिल्कुल पृथक है। इन्हें दोनों में अंतर करना ग्रामीण समाजशास्त्र का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है। नंबर 4, ग्रामीण सामाजिक सत्रीकरण। ग्रामीण सामाजिक सत्रीकरण पर भारतीय समाज में सबसे अधिक अध्ययन हुए हैं। ग्रामीण समुदाय के बारे में जितने अध्ययन हुए उनमें सामाजिक सत्रीकरण के अध्ययन का प्रमुख स्थान है। अंतरजातीय संबंधों का अध्ययन अर्थात जातियों के प्रकार्यात्मक संबंधों की व्यवस्था यानी जजमानी व्यवस्था, वर्ग संरचना, जाति एवं वर्ग में संबंध, स्थानीय स्वतंत्र सरकार में जाति संरचना का प्रभाव, डोमिनेट कास्ट की भूमिका इत्यादि से संबंधित कुछ ऐसे अध्ययन हैं जिन्हें हम इन श्रेणी में रखते हैं। सामाजिक सत्रीकरण ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में विशेष महत्व रखता है। नंबर 5, ग्रामीण सामाजिक समस्या का अध्ययन। वास्तव में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास ही समस्याओं के अध्ययन से हुआ है। गांव को एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई मानकर इसमें पाई जाने वाली प्रमुख समस्याएं जैसे कृषि की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, असमता, जातिवाद, मद्यपान इत्यादि के अध्ययन किए गए हैं। ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का ही एक अंग है। नंबर 6, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं भी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। अनेक तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अर्थात आर्थिक संस्थाएं जो कि ग्रामीण समाज में पाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संस्था नियमों की व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली को कहा जाता है।
इन संस्थाओं में ग्रामीण कार्य, त्योहार, शिक्षा, मनोरंजन आदि का विशेष महत्व है। ग्रामीण सामाजिक जीवन। ग्रामीण सामाजिक जीवन के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, भौतिक व अभौतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिनका के ग्राम वासियों से क्या संबंध है, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण समाजशास्त्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण में भी सहायक है। ग्रामीण समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, समस्याओं तथा उनके कारकों का अध्ययन ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम में सहायक दे सकता है। नंबर 9, ग्रामीण परिवर्तन। समय समय के साथ ग्रामीण समुदाय में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण तथा शिक्षा इत्यादि से गांव के प्रमुख स्तंभ जैसे जाति है, वर्ग है, परिवार है, विवाह इत्यादि पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसलिए इन प्रक्रियाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन करना और इनके ग्रामीण सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना समाजशास्त्र की एक विषय वस्तु है। नंबर 10, ग्रामीण सामाजिक नियोजन। आज के इस वैज्ञानिक युग में सामाजिक नियोजन तथा नियोजन सामाजिक परिवर्तन में रुचि बढ़ती जा रही है। प्रत्येक समाज के सामने जो लक्ष्य आज है, जिनकी ओर वह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, नियोजन के लिए सामाजिक संरचना का ज्ञान होना जरूरी है। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए जो नियोजित प्रयास जैसे पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि हुए हैं, उनका मूल्यांकन करना, इनके प्रभाव को जानना और सुझाव देना, ये ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। ग्रामीण समाज की कहानी मानव सभ्यता की कहानी है। प्राचीन विद्वानों ने ग्रामीण समाज का अध्ययन किया, लेकिन वे वैज्ञानिक आधार के अभाव में किसी विशिष्ट विज्ञान की परिधि में नहीं रखे जा सकते। प्रोफेसर सोरोकिन, जिम्मरमैन, गाल्फिन द्वारा संपादित कृति जो है ए सिस्टेमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी के प्रथम भाग में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए ग्रामीण समाजों के अध्ययन को प्रस्तुत किया गया, परंतु इन अध्ययनों को ग्रामीण समाजशास्त्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय के रूप में 19वीं शताब्दी से ही माना जाता है। औपचारिक रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्थापित हो पाए, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समाजशास्त्रियों का ध्यान ग्रामीण समुदाय की ओर आकर्षित हुआ तथा एक व्यापक स्तर पर ग्रामीण समुदाय के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। ओल्फ्यूसन, मोरर, मेनन, एल्टॉन, स्टेमन, लेवल और वेडन पावले, पोलक, मटलैंड और लेविंस्की आदि प्रमुख विद्वानों ने ग्रामीण जीवन का व्यापक अध्ययन किया। सबसे पहले एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 1876 से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ और 1890 से
और 1920 तक का समय अमेरिका के ग्रामीण समाज के लिए एक संकट का समय था। इस काल को शोषण का युग भी कहा जाता है। इस समय अमेरिकी ग्रामीण समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे मुक्ति पाना अनिवार्य था। भूमि की कीमत चरम सीमा पे थी। औद्योगिक सभ्यता कष्टदायक हो गई थी। किसानों का भूमि पर स्वामित्व हट रहा था तथा धर्म और चर्च आदि का प्रभाव घटने लगा था। नगरीकरण की प्रक्रिया नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो बदलने लगी थी। सिम्स ने लिखा कि संपूर्ण काल ग्रामीण समाज के पतन का काल था। इससे प्रेरित होकर अनेक सोशल साइंटिस्ट का ध्यान ग्रामीण समस्याओं की ओर आकर्षित होने लगा। शिकागो, मिशिगन, इकोटा, कोलंबिया तथा अनेक दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ग्रामीण समाज और उनकी समस्याओं का व्यापक अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया। इन समाजशास्त्रियों के यही प्रयास ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास की आधारशिला बन गए। प्रोफेसर A.R. देसाई लिखते हैं कि संपूर्ण प्रयास ने ही ग्रामीण समाज के विकास के लिए एक अनुकूल पर्यावरण आवश्यक तैयार किया, परंतु यह प्रयास ग्रामीण समाजशास्त्र को एक विज्ञान का रूप नहीं प्रदान कर सका। ग्रामीण समाजशास्त्र की वास्तविक उत्पत्ति 20वीं सदी में प्रारंभ हुई। 1908 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने डीन बेले की अध्यक्षता में कंट्री लाइफ कमीशन की नियुक्ति की, यानी ग्रामीण जीवन आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने ग्रामीण जीवन की विविध समस्याओं का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य किया, यानी फील्ड रिसर्च, यानी ज़्यादातर जो है वो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग किया गया। टी लिन स्मिथ ने इस आयोग की रिपोर्ट के महत्व पर लिखा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में कंट्री लाइफ कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के नवीन शास्त्र को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। इस रिपोर्ट के महत्व पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर A.R. देसाई लिखते हैं कि वास्तव में यह रिपोर्ट में जो तथ्य प्रदान किए उन्हें ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए एक घोषणा पत्र कह सकते हैं। 1906 से 1912 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अनेक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किए। J.M. विलियम्स ने इन अमेरिकन टाउन, W.H. विलियम्स ने केकर हिल्स, N.H. सिम्स ने ए होजियर विलेज जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित की जो फील्ड इंटरव्यू टेक्निक पर आधारित थी। चार्ल्स जे गाल्फिन ने द सोशल एनाटॉमी ऑफ इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया, जो ग्रामीण समाजशास्त्र के भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुआ। जॉन एम गिलेट ने रूरल सोशोलॉजी पुस्तक तैयार की, जिसके द्वारा ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस कारण अमेरिका में 1917 में सबसे पहले ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई।
यानी सबसे पहले अमेरिका में 1917 में ग्रामीण समाजशास्त्र की एक अलग ब्रांच शुरू कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में अमेरिका के कृषि विभाग के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तथा फोरम्स लाइफ स्टडी की शाखाओं का गठन किया गया एवं डॉक्टर चार्ल्स जे गॉल्फिन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बाद में इस विभाग का नाम फोरम पॉपुलेशन एंड रूरल लाइफ कर दिया गया। वर्तमान में भी यह विभाग इसी के नाम से जाना जाता है। 1925 में अमेरिका सरकार ने पुरनेल एक्ट पारित किया, जिसमें राज्य सरकारों को ग्रामीण उत्थान के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी। 1930 में ए सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक के प्रकाशन से इस विषय का महत्व और अधिक बढ़ गया। इससे प्रेरित होकर 1935 में रूरल सोशोलॉजी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इस पत्रिका में प्रकाशित ग्रामीण जीवन पर अनेक लेख ही आगे चलकर ग्रामीण समाजशास्त्र से सुदृढ़ और उसको मजबूत बनाने का कार्य किया। 1937 में अमेरिका में रूरल सोशोलॉजिकल सोसाइटी नामक संगठन का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ही नहीं वरन संसार के अन्य राष्ट्रों में निर्धनता भूखमरी को दूर करने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण को विशेष महत्व दिया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध में अनेक ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसका अध्ययन ग्रीस, इटली, जापान, दक्षिणी अमेरिका अन्य राष्ट्रों ने किया। नेल्सन, बुंट, लूमिस, पिगन, बर्ट्रांड आदि विद्वानों ने इस क्षेत्र में अपनी अनेक रचनाएं प्रस्तुत की। वर्तमान में सोरोकिन, जिमरमैन, गॉल्फिन, टेलर, कोल, बेनर, सिम्स, सैंडरसन, लैंडिस, रेडफील्ड स्मिथ जैसे विद्वान ग्रामीण समाजशास्त्र को समृद्ध कर रहे हैं। ए.आर. देसाई ने लिखा कि अब ग्रामीण समाजशास्त्र ने जड़ें पकड़नी प्रारंभ कर दी, जो धीमी किंतु निश्चित गति से संसार के विभिन्न भागों में फैल रही हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास यद्यपि एक विषय के रूप में पिछली शताब्दी में हुआ, फिर भी इसे समाजशास्त्र के अन्य शाखाओं से अधिक महत्व दिया। ऐसा इसके महत्व के कारण हुआ। इसके महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, संसार की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। ग्रामीण समाजशास्त्र इसलिए महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि संसार की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग गांव में रहता है तथा ग्रामीण समाजशास्त्र इन ग्रामीण व्यक्तियों के व्यवहार एवं प्रकृति, सामाजिक अंतःक्रिया एवं संरचना को समझने में सहायता प्रदान करता है। प्राचीन काल में ही संपूर्ण जीवन ग्रामीण था। यद्यपि आज औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों की स्थापना तेजी से हो रही है, फिर भी अधिकांश जनसंख्या आज भी गांव में रहती है और वो कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। नंबर 2, ग्राम्य संस्कृति के मूल स्रोत। प्रत्येक देश में गांव की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। वास्तव में गांव संस्कृति के मूल स्रोत हैं, क्योंकि नगरों का विकास तो अपेक्षाकृत आधुनिक देन है। इसलिए अगर हमें किसी समाज एवं संस्कृति को समझना है तो गांव
का अध्ययन करना जरूरी है तथा ग्रामीण समाजशास्त्री इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 3, ग्रामीण समस्याओं के समाधान में सहायक। प्रत्येक देश में गांव नगरों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं तथा वहाँ गरीबी तथा अन्य सामाजिक समस्याओं का बोलबाला है। ग्रामीण समाजशास्त्र इन समस्याओं के विश्लेषण में सहायक हैं और विविध एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनके समाधान में भी सहायक हैं। नंबर 4, ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र केवल सामाजिक समस्याओं के समाधान में ही सहायक नहीं है अपितु सामाजिक पुनर्निर्माण में भी सहायक है। सामाजिक पुनर्निर्माण में विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक विशेषकर ग्रामीण समाजशास्त्री काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। नंबर 5, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र सामुदायिक विकास योजना एवं कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास में जिसका प्रमुख उद्देश्य नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाना है, समाजशास्त्री एवं अन्य सामाजिक वैज्ञानिक काफ़ी सहायता कर सकते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को समझने में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन के बारे में अधिक जानकारी हमें दे सकते हैं। साथ ही वह ग्रामीण और नगरीय जीवन की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा नगरीय जीवन को भी अधिक व्यवस्थित रूप से समझने में भी सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण नगरीय जीवन में पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें पहलुओं का पता लगाने में भी सहायक है जो इन्हें दूसरे से जोड़ते हैं। नंबर 7, कृषकों की समस्या को समझने में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र कृषकों एवं उनकी समस्याओं को विविध एवं व्यवस्थित अध्ययन कर उन्हें समझने में सहायता प्रदान करता है। अधिकांश विकासशील देशों में आज कृषक जो किसान है वो किसानों का असंतोष बढ़ता जा रहा है और किसान आंदोलन हो रहे हैं। ग्रामीण समाजशास्त्री किसानों की आकांक्षाओं एवं समस्याओं को समझने में सहायता देकर व्यवहारिक नीतियाँ बनाने में नीति निर्माणकर्ताओं को उपयोगी दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। इसकी उत्पत्ति की समस्या के समाधान के रूप में हुई और इसी दिशा में अधिक से अधिक देशों में विकसित होता जा रहा है।